हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आरटी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 19 मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रखा है। 19.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 19.2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, जो कि नॉर्मली वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक। ठीक है, मीटर में निकालना है आपको आंसर, ये आपको बता रखा है। ऑफ ईच ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर, आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है। इनकी डायमेंशंस आपको यहाँ पर दे रखी है। डायमेंशंस का मतलब होता है आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम अपना फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख दें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू में एच, यही होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ना, तो तीनों ही मीटर में है। तो आई पार्ट में आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो वो आपकी आ जाएगी 12 इंटू में 10 इंटू में 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब 120 इंटू में 4.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 540। अब अगर आप सेकंड पार्ट में देखो, तो इसमें एक हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो फिर 50 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 50/100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, तो 0.5 मीटर आ गया। अब आप यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पर एल की जगह 4, बी की जगह 2.5 और हाइट की जगह 0.5 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू में 2.5 और इंटू में 0.5 कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर क्यूब। यहाँ पर भी आपको मीटर क्यूब यूनिट जरूर लगानी है। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में अगर आप यहाँ पर देखो, तो यूनिट्स अलग अलग है। मीटर, डीएम, सीएम ऐसे है। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, तो लेंथ तो 10 ही लिख दोगे, लेकिन 1 डीएम में 1/10 होते हैं। तो फिर 25 डीएम में कितने होंगे? 25/10 मतलब 2.5। हाइट की अगर मैं बात करूं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो फिर 25 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 0.25। ठीक है, क्लियर है? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सबको इंटू कर देना है। तो 10 को 2.5 से और 0.25 से इंटू करो, तो 6.25 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहा, पर यहाँ पर यूनिट आपको सब में चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको मीटर में नहीं दिया हुआ है तो। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। अब आपको डेसीमीटर में ही वॉल्यूम निकालनी है। ऑफ ईच ऑफ द क्यूब हुज साइड इज 1.5 मीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 डीएम, 5 सेंटीमीटर। तो पहले आपको मीटर से डीएम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर पहले अपना फॉर्मूला देखो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में 1 मीटर में 10 डीएम होते हैं, तो फिर 1.5 मीटर में कितने डीएम होंगे? 1.5 इंटू 10, तो इसका मतलब 15 डीएम। अब अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं, तो वो हो जाएगा 15 का क्यूब, मतलब 15 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3375 डीएम क्यूब। क्लियर? अब अगर सेकंड पार्ट देखो, तो सेंटीमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डीएम होते हैं। क्लियर है? तो 75 में कितने होंगे? 75/10, तो 7.5 डीएम हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम की यहाँ पर बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी सेकंड पार्ट की? 7.5 का क्यूब, मतलब इसे 3 बार मल्टीप्लाई, तो 421.875 डीएम क्यूब। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट? चलिए, एक और पार्ट है 2 डीएम। ये तो पहले से ही डीएम में है, सीएम को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको।
तो हमको पता था कि 1 cm में 1/10 dm होते हैं, तो फिर 5 cm में कितने होंगे 5/10, इसका मतलब 0.5 dm हो जाएगा। ठीक है, अब 2 dm और 5 cm है, तो इसमें 2 + 0.5 लिख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 dm। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो यहाँ पर, तो वो होता है 2.5 का क्यूब। तो इसका मतलब आप 2.5 को क्या करोगे 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.625 dm क्यूब। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन 3 पे। अब देखो क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहे हैं हाउ मच क्ले इज डग आउट इन डिगिंग अ वॉल मेजरिंग 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर। आपको आप क्या कर रहे हो, एक वॉल, एक कुआ है, वेल है, डिगिंग अ वेल, सॉरी वॉल बोला मैंने, वेल, एक वेल को आप डिग कर रहे हो, मतलब उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो। तो कितनी मिट्टी आप निकाल लोगे वो आपको बतानी है। तो जो कुआ होता है आपके पास क्या होता है, नॉर्मली क्यूबॉइड की शेप का भी होता है ना, और आपके पास सिलेंडर की शेप का भी होता है, पर यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है और लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो हम क्या मानेंगे कि वो क्यूबॉइड की शेप का है आपके पास, और आप उसमें से मिट्टी को निकाल रहे हो। तो कितनी क्ले आप बाहर निकालोगे वो आपसे वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, उतनी ही तो मिट्टी निकली होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्ले डग आउट। तो L × B × H, तो 3 × 2 × 5 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 30 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब उतनी क्ले 30 मीटर क्यूब क्ले जो है वो आपने क्या किया, बाहर निकाली है। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 168 इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 28 मीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालनी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो मेरे पास पता है मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। चलो वॉल्यूम की जगह तो वॉल्यूम रख दी, H तो मुझे फाइंड करना है, पर L × B कहाँ से लेके आऊँ, ना L दे रखा ना B। तो आपको यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो एरिया ऑफ बेस है क्यूबॉइड का, जो एरिया है वो रेक्टेंगल की शेप का ही तो होता है, और रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 28, और रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है L × B, तो हम यहाँ लिख देंगे 28। तो L × B हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ठीक है, ये H आ गया। अब 168 को आप क्या करो 28 से डिवाइड कर दो, तो H आपके पास आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर है क्वेश्चन 4? चलिए क्वेश्चन 5 है अ टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर हाई, हाउ मच वाटर कैन इट कंटेन। एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, आपको बताना है उसमें कितना पानी आएगा। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकाल दो उस टैंक की, पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब 8 × 6 × 2 करोगे, यही करोगे ना, तो 6 × 2 = 12 हो गया, और 12 8 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास मीटर क्यूब। पर नॉर्मली ना हम वाटर जो है वो लीटर में मेजर करते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 96 मीटर क्यूब में कितने होंगे 96 × 1000, तो आंसर आ जाएगा 96,000 लीटर। तो जब भी वाटर की बात करें ना, तो आप कोशिश करना लीटर में ही आंसर दे के आओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ सर्टेन क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको 50,000 लीटर है, मतलब ये उसकी वॉल्यूम दे रखी है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, ब्रेथ आपको निकालनी है, हाइट और लेंथ भी आपको दे रखी है। अब देखो ये लीटर में दे रखी है और ये मीटर में है, तो सबसे पहली बात जो मुझे वॉल्यूम दे रखी है 50,000 लीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि जब मैं मीटर से लीटर पे गई थी, मीटर क्यूब से लीटर पे, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब मैं लीटर से मीटर क्यूब पे आ रही हूँ, तो मैंने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम आ गई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास होता है L × B × H।
तो एल अगर मैं देखूँ तो मुझे फाइंड करना है, नहीं 2.5 दे रखा है, ब्रेथ मुझे फाइंड करनी है और हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 50 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू में बी हो गया, 0 से 0 कट गया। अब 5 डिवाइडेड बाय 2.5 रह गया, तो इसका मतलब ब्रेथ जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई जब मैंने उसे डिवाइड किया तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर इज 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप। हाउ मच लीटर ऑफ डीजल इट कैन होल्ड। अगेन एक आपके पास टैंकर है जो रेक्टेंगुलर की शेप का है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, मतलब वो क्यूबॉइड की शेप का हो गया अल्टीमेटली। अब आपको उसमें कितना डीजल आप रख सकते हो वो बताना है लीटर में। तो पहली बात तो यहाँ पर ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर में तो 1/100 मीटर होते हैं ना, तो फिर 40 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 40/100। आंसर आ गया 0.4 मीटर। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालती हूँ उस टैंकर की। तो वॉल्यूम ऑफ टैंकर इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 0.4, तो 4 इंटू 0.4 हो गया। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1.6 मीटर क्यूब। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं लीटर में बताओ। तो अभी हमने जाना था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1.6 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1000 से इंटू कर देते हैं, पॉइंट हटा के 10, तो इसका मतलब 1600 लीटर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4.5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इट कंटेन। एक रूम की हाइट वो दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसमें कितनी एयर होगी वो उस रूम में, वो बताना है वॉल्यूम उसकी। तो जितना वॉल्यूम ऑफ रूम होगा उसी अकॉर्डिंग ही तो होगी, तो वो हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। तो 5 इंटू में 4.5 इंटू में 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 4.5 इंटू में 3, 67.5 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इतनी ही होगी उसके अंदर, फिर तो वो आ गई 67.5 मीटर क्यूब। क्लियर? चलिए 9th में कह रहे हैं अब वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अगेन वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी आएगा वो बताना है। तो पहले हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालते हैं मीटर क्यूब में। तो L इंटू बी इंटू एच होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 6 मीटर क्यूब आ गया। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो फिर 6 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 6 इंटू में 1000, तो आपका आ जाएगा 6000 लीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 3 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 5 सेंटीमीटर थिक कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक, 6 मीटर लॉन्ग, 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 45 सेंटीमीटर थिक। कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस दे रखी है, उसमें से आप कितने प्लैंक्स निकाल सकते हो, जो वुडन के प्लैंक्स होते हैं यहाँ उसकी बात हो रही है, तो कितने बना सकते हो वो आपको बताना है। दोनों के डायमेंशंस गिवन है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ऐसे हमने लास्ट जो 19.1 एक्सरसाइज की थी उसमें किया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, जब भी नंबर ऑफ निकालना हो ना कि कितने हो सकते हैं, हमेशा दो इन्फॉर्मेशन होंगी, दोनों को डिवाइड करना है। बस ये ध्यान रखना है बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, 1 प्लैंक, वॉल्यूम होगी L इंटू बी इंटू एच। अब देखो मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे है, तो आप किसी भी एक यूनिट में इसको चेंज करो या तो, ठीक है। तो मैंने मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 300, ये हो गया 15, ये हो गया 5 को चेंज किया है। यहाँ पर हो गया 600, ये हो गया 75, ये हो गया 45। 2 0 से 2 0 कट गई, इसको इससे काटा 2 आ गया। अब
75 से 15 से 75 कट रहा है 5, 5 से 5 कट गया। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है आई थिंक। गलत क्या लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया है। वुडन ब्लॉक में प्लैंक की इंफॉर्मेशन डाल दिया और उसमें वुडन ब्लॉक की डाल दिया है। तो ऊपर नीचे वापसी कर दो एक बारी, तो यहाँ आ जाएगा 600 इंटू में 75 इंटू में 45, यहाँ आ जाएगा 300 इंटू में 15 इंटू में 5। इसको इससे काटा 5, इसको इससे काट दिया, इसको इससे 2, आंसर आ गया मेरा 90। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए 90। क्लियर। आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हैं अभी 10 और उनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। आर.डी. शर्मा के ऑलमोस्ट चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लस जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आएगी उसकी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू।